अस्सलाम वालेकुम। एक और प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से मेरा नाम एहसान अहमद है। आज मैं आपके लिए एक और प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिटवीन मिडवे ए और मिडवे बी, और मेरे बिल्कुल सामने लिबर्टी कमर्शियल भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो मैं आपको आज बहरिए के जो कमर्शियल्स हैं उनके हवाले से थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा कि आज इनके क्या प्राइसेस हैं और कुछ अर्से पहले इनके क्या प्राइसेस थे। और आपको ये भी मैं ब्रीफ करूंगा कि इस वक्त क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने खड़ी हुई हैं। आपको बताऊंगा कि बहरिया में कितने कमर्शियल हैं, कहाँ कहाँ कमर्शियल हैं और कितने स्क्वायर यार्ड से कमर्शियल हैं। बेसिकली जब आप मेन गेट से एंटर होते हैं तो सबसे पहले जो आप फेस करते हैं वो आप करते हैं जिन एवेन्यू कमर्शियल, जो ग्राउंड प्लस 18 की बिल्डिंग है। और वहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग्स की परमिशन थी, फिर उसके बाद रेजिडेंशियल को भी अप्रूव किया गया। उसकी ए साइड और बी साइड, पहले एक साइड के ऊपर सिर्फ ऑफिसेज थे, दूसरी साइड के ऊपर भी परमिशन ऑफिसेज की थी, फिर बाद में दोनों परमिशन जो है वो दोनों साइड के लिए अप्रूव कर दी गई। तो आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस कमर्शियल के ऊपर आप क्या प्रॉपर्टी अपनी डेवलप कर सकते हैं। लाइक आप अपार्टमेंट बना सकते हैं या आप ऑफिस बिल्डिंग बना सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें बताऊँ तो मैं शुरू करता हूँ एवेन्यू 1 से। तो जब आप मेन गेट से एंटर होते हैं, जिना एवेन्यू को आप क्रॉस करते हुए थोड़ा सा आप आगे आते हैं तो फर्स्ट सिग्नल आता है लेफ्ट साइड पे। और जब आप सिग्नल से लेफ्ट लेते हैं फर्स्ट, तो आप आगे देखें आपको 133 गज का कमर्शियल नज़र आता है, जिसपे ग्राउंड प्लस 6 की परमिशन है। ठीक है, ये एवेन्यू 1 का कमर्शियल है। अब इसी तरीके से एवेन्यू 2, एवेन्यू 3, एवेन्यू 4, इनके ऊपर भी 133 गज के कमर्शियल हैं, जो सिंगल प्लॉट 133 गज का है। और उसमें जो परमिशन हैं आपको वो ग्राउंड प्लस 6 की परमिशन है। और उस ग्राउंड प्लस 6 के अंदर आप बनाते हैं, नीचे दुकानें होती हैं, 2 दुकानें बना लें या एक बड़ा शोरूम बना लें आप, और ऊपर आप अपार्टमेंट बना सकते हैं। ठीक है, 2-3 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो ऑफिसेज की हैं, वहाँ ऑफिसेज भी बना सकते हैं आप, लेकिन अपार्टमेंट का रुझान वहाँ ज़्यादा है। उसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि आपके बिल्कुल राइट पे जो कायद कमर्शियल की एवेन्यू 1 पे कायद कमर्शियल के नाम से भी है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कायद कमर्शियल के ऊपर जो आप देख रहे होते हैं एवेन्यू 1 का जो कमर्शियल है, इस पर कुछ बिल्डिंग्स हैं जो ऑफिस बिल्डिंग्स भी हैं, और मेजॉरिटी लोगों ने अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बनाई हैं। इसी तरीके से जो आप एवेन्यू 1 को क्रॉस करके आप एवेन्यू 3 वाले रोड के ऊपर आप आते हैं, जहाँ पर जो बाउंड्री को फेस कर रहे होते हैं प्लॉट्स, वहाँ पर भी 133 गज का ही पूरा कमर्शियल है। और उधर भी मेजॉरिटी जो बिल्डर्स हैं इस वक्त, वो ग्राउंड प्लस 6 में आपको अपार्टमेंट्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से एवेन्यू 2 पे आ जाए, एवेन्यू 3 के ऊपर आ जाए, उधर भी इसी तरीके से ही है कि मेजॉरिटी लोग आपको ऑफिस नहीं अपार्टमेंट्स दे रहे हैं। और अपार्टमेंट्स के अंदर आपको 1 बेड अपार्टमेंट भी मिल जाता है, 2 बेड अपार्टमेंट भी मिल जाता है, और कुछ अगर सिंगल बिल्डिंग्स बनी हुई है तो किसी ने 3 बेड पूरा ही अपार्टमेंट निकाला हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद आप आते हैं एवेन्यू 2 के बाद 3 के ऊपर, 4 के ऊपर भी जब आप आते हैं तो आपको लिबर्टी कमर्शियल की एक बाउंड्री नजर आती है। ठीक है, लिबर्टी कमर्शियल का प्लॉट जो है वो 266 गज का है। ठीक है, तो उसके ऊपर जितनी भी बिल्डिंग्स बनी है वो सारी की सारी बिल्डिंग जो है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनी है। नीचे ग्राउंड के ऊपर जो है सारी आपकी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, शोरूम्स हैं, और ऊपर आपके अपार्टमेंट्स हैं। इसी तरीके से आप और आगे आते हैं लिबर्टी कमर्शियल को कंटिन्यू करते हुए, फिर आप आते हैं इस लोकेशन के ऊपर। मेरे उस तरफ हेड ऑफिस है, और आप मेरी राइट साइड पे देखें तो आपको मिडवे कमर्शियल ए नज़र आएगा, और अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपको मिडवे कमर्शियल बी नज़र आएगा। और जो मेरे बिल्कुल पीछे जो आप अपार्टमेंट्स देख रहेंगे सारे लाइन से बने हुए, ये सारे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं। इसमें ये एक छोटी बिल्डिंग है जो ऑफिस बिल्डिंग है, जो ग्राउंड प्लस 2 की परमिशन लेकर बनी हुई है, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स ही नजर आएंगी। मिडवे ए में अप्रूवल ऑफिस की है, मिडवे बी में अप्रूवल ऑफिस की है। लिबर्टी कमर्शियल के अंदर आप दोनों काम कर सकते हैं। ये आपको ओवरव्यू देने का मकसद ये है कि आपके इल्म में हो कि एवेन्यू 1 पे, 2 पे, 3 पे, लिबर्टी कमर्शियल, मिडवे ए और मिडवे बी, इनके अंदर अप्रूवल्स किन चीज़ों की है। कि मतलब हर प्रीसेंट के, चाहे वो प्रीसेंट 1 हो, प्रीसेंट 2 हो, प्रीसेंट 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ऑलमोस्ट जितने भी प्रीसेंट्स हैं उन सब की बाउंड्री के साथ एक कमर्शियल चल रहा है। अब जैसे ये देखेंगे लिबर्टी कमर्शियल है, तो इसके बिल्कुल पीछे ओवरसीज ब्लॉक है प्रीसेंट 4 का। तो प्रीसेंट 4 रेजिडेंशियल पूरे घर बने हुए 500 गज की कैटेगरी के। इसी तरीके से आप जब इसको कंटिन्यू करते हुए आप आगे जाते हैं तो प्रीसेंट 6 आता है, 6 की बाउंड्री के साथ भी लिबर्टी कमर्शियल चल रहा है, और उसके पीछे भी रेजिडेंशियल घर बने हुए हैं 250 गज के। प्रीसेंट 8 में भी ऐसा ही है। प्रीसेंट 9 बहरिया हिल्स के साथ कोई कमर्शियल नहीं है, वो एक पोश
जो है वो प्रीसेंट कहलाता है। एक अच्छा प्रीसेंट है 500 गज की, 1000 2000 गज की कैटेगरी का। तो अब इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कुछ अप्रूवल्स हैं फ्लोर वाइज। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास 2 प्लॉट्स हैं एवेन्यू 1 पे, 2 पे, 3 पे, कहीं पर भी जहाँ पे 133 गज का प्लॉट है या मिडवे कमर्शियल है, मिडवे कमर्शियल बी, आप इधर आते हैं और आप देखते हैं कि यहाँ पर हम अमल कमीशन करवाते हैं, 1 से 2 प्लॉट को कंबाइन करवाते हैं, फिर आपकी 2 फ्लोर्स की परमिशन और बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप ग्राउंड प्लस 6 की अप्रूवल है 133 गज के प्लॉट पे, 266 गज के प्लॉट के ऊपर 8 फ्लोर की परमिशन है, ये सिंगल प्लॉट का बता रहा हूँ। अब जब आप कंबाइन करते हैं प्लॉट्स को, फॉर एग्जांपल आप कंबाइन कर रहे हैं मिडवे कमर्शियल का कोई प्लॉट, तो जब आप उसको अमल कमिट करवाते हैं उसके बाद वो 2 फ्लोर ऊपर बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्राउंड प्लस 6 की परमिशन थी, वो ग्राउंड प्लस 8 की परमिशन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से 266 गज का जो लिबर्टी कमर्शियल है, लिबर्टी कमर्शियल के अंदर ग्राउंड प्लस 8 की परमिशन है सिंगल प्लॉट के ऊपर। जब आप उसको 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं तो आपको ग्राउंड प्लस 10 की परमिशन मिल जाती है, ठीक है। फिर आप ग्राउंड प्लस 10 बना रहे होते हैं इसको। इसी तरीके से अगर आप लिबर्टी कमर्शियल देखते हैं, अगर सिंगल प्लॉट है 266 गज का, तो तकरीबन आपको अप्रूवल मिलती है 8 मंजिला, मतलब आप 8 फ्लोर जो है वो कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। अगर आपके पास 2 प्लॉट्स हैं तो आप जा सकते हैं 10 फ्लोर्स तक, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 4 प्लॉट हो जाते हैं, आप 4 प्लॉट्स को एक साथ अमल कमिट करवाते हैं, तो उसके बाद फिर आपको अप्रूवल मिलती है 12 मंजिला, तो वो ग्राउंड प्लस 12 बनता है। तो उस ग्राउंड प्लस 12 के अंदर जो रुझान है ज़्यादातर 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड अपार्टमेंट्स का, जो आप हमारे पीछे देख भी रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स अभी अंडर डेवलप्ड हैं। और ये खाली यही लोकेशन नहीं है, ये हर, जैसा मैंने आपको बताया पहले कि ये हर पेशेंट की बाउंड्री के साथ जो प्लॉट्स चल रहे हैं वो लिबर्टी कमर्शियल के अंदर आते हैं, और वो 266 गज का एक प्लॉट है, ठीक है। तो इस वक्त जो है अगर आप देखें जो पीक रेट से उस हवाले से और आज बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मुखातिब करूँगा यहाँ पे कि आप मिडवे ए, मिडवे बी, ये 2 ऑप्शन इस वक्त बहुत बहुत आई कैचिंग है आपके लिए। इसको आप इधर आप इन्वेस्टमेंट करें अपनी, चाहे प्लॉट की शेप में करें या आप किसी यूनिट की परचेजिंग करें, क्योंकि मिडवे ए और बी का सबसे बड़ा जो आने वाले वक्तों में बेनिफिट मिलेगा वो ये मिलेगा कि जब यहाँ पे इस लोकेशन के ऊपर आके या किसी भी सराउंडिंग, किसी भी पोजीशन की सराउंडिंग के अंदर आबादी होना शुरू होगी, तो जाहिर सी बात है लोगों को कमर्शियल चाहिए, लोगों को सुपर मार्केट्स चाहिए, लोगों को ग्रॉसरी स्पॉट्स चाहिए, स्टोर्स चाहिए, शॉप्स चाहिए मल्टीपल चीज़ों के लिए। तो वो बहुत बआसानी उनके लिए इजी एक्सेस मिलेगा मिडवे ए और मिडवे बी की तरफ से। तो इस वक्त जो शॉप का रेट है तकरीबन मैं आपको एक अप्रोक्स बता रहा हूँ, मिडवे बी के अंदर 36,000 से लेके 38,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है इस टाइम, ठीक है, जो आपको रेडी टू मूव शॉप मिलती है। रेंटल तकरीबन उस एक छोटी दुकान का मिलता है जो 450-500 स्क्वायर फीट की होती है, तकरीबन 40-42 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पर मंथ के हिसाब से आपको उसका रेंटल इनकम मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने कहा मैं आपसे आज डिस्कस करूं। इसके अलावा प्रीसेंट 10 का भी एक कमर्शियल है, वो 125 गज का कमर्शियल है, मतलब ऑन डॉक्यूमेंट तो 125 है लेकिन वो है 133 गज का प्लॉट। उसके ऊपर भी यही चीज़ें लागू होती हैं जो मैंने आपको पहले बताई, जो एवेन्यू 1, एवेन्यू 2 के ऊपर या 3 के ऊपर होती हैं। लेकिन वहाँ पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनने जा रहे हैं और जो प्रीसेंट 10 है उसमें ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, नीचे शॉप्स हैं, ऊपर ऑफिस बिल्डिंग्स हैं। आज मैं इस व्लॉग का इख्तिताम यहीं पे करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगी जो चैनल के ऊपर आएंगी वो आपको नोटिफिकेशन के अंदर आ जाया करें। और एक और बात ये कि आपको अगर कोई मुझसे किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा नंबर मेंशन है उसके ऊपर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स और वर्किंग डेज में, और आप मुझसे कोई भी चीज़ किसी भी हवाले से पूछ सकते हैं, कोई भी मैटर हो। तो आज इस व्लॉग को यहीं पे इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली व्लॉग में, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।